हेलो इंजीनियर्स, ये हमारा टास्क 47 है, या फिर हम इसे डे 47 बोलने में बात एक ही है। और आज तारीख भी 3 जनवरी हो चुकी है और दिसंबर का महीना ख़त्म हो चुका है और जनवरी लग चुकी है। अब हमको फ्रेश स्टार्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत है, अगर नहीं किया है तो। और अगर कर चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 47 डे में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाता है। इवन 20 डे में ही काफ़ी इंप्रूवमेंट होने लग जाते हैं। तो ये तो समझ लो 40 डे हो चुके हैं, तो इसमें अगर किसी ने शुरू से भी ज्वाइन किया है तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा। और अगर किसी वजह से नहीं कर पाए हैं, अब भी कर रहे हैं, तो कोई देरी नहीं हुई है, अभी भी आसानी से चीज़ें कवर की जा सकती हैं। तो ये डे 47 हो सकता है या फिर डे 3 बोल सकते हैं डेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि कुछ लोगों ने 1 जनवरी से चालू किया है और ज्वाइन किया है हमारे टास्क को, तो उनके लिए डे 3 भी होगा। तो उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसानी से ज्वाइन किया जा सकता है, चीज़ें उसमें भी कवर हो जाएंगी। तो आज हम लोगों को क्या करना है, ट्रांसपोर्ट में ज्योमेट्रिक डिज़ाइन पढ़ लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हमेशा इससे एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं इनसे 100% क्वेश्चन आएंगे, ये मैं लिख के देता हूँ। 100% क्वेश्चन आएंगे, कोई भी प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना, इनसे क्वेश्चन ना आए तो मुझे बोलना। तो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन हम लोग को पढ़ लेना है। इसको, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, थोड़ा बड़ा नहीं कह सकते हैं। इसको पढ़ने में 3 घंटे लग सकते हैं, इससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। लेकिन ध्यान रहे, क्वेश्चन इसके छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन थ्योरी नहीं छूटनी है। अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो थ्योरी पूरी कंप्लीट करने की कोशिश करना, क्योंकि अगली बार जब हम पढ़ेंगे तब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, अगर छूट जाए तो। और नहीं छूटता है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी 2.5 से 3 घंटे इसको आसानी से लग जाएंगे, बड़ा चैप्टर है, इसमें टाइम लग जाता है। तो इसको हम लोग को कवर कर लेना है। उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बीएमसी, इससे जेई वाले जो भी एग्ज़ाम रहते हैं उसमें अच्छा खासा वेटेज रहता है बीएमसी और सर्वे का। तो बीएमसी जो है, इसको हम लोगों को बहुत थ्रोली और बहुत अच्छे से पढ़ना है, साथ में चीज़ें रिवाइज़ भी करती जानी है, क्योंकि बीएमसी में बहुत सारी चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं, तो वो हम रिवाइज़ करते रहेंगे, तो वो चीज़ें हम लोगों की माइंड में एकदम सेट होते जाएगा, जिससे क्या है कि रिकॉल करने में आसानी रहेगी। तो आज हम लोगों को क्या करना है, टिम्बर पढ़ लेना है। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, काफ़ी छोटा चैप्टर है, बहुत आसानी से मुश्किल 1 घंटे लगेंगे, 1 घंटे में आसानी से कवर हो जाएगा। उसके बाद फिर जो हमने पेंट पढ़ा था, अब पेंट को रिवाइज़ कर लेना। और अगर किसी ने पेंट नहीं पढ़ा है, फ्रेश स्टार्ट कर रहा है, तो पेंट पढ़ लेगा। और अगर कोई पढ़ रखा है तो उसको पेंट को रिवाइज़ कर लेना है, ध्यान रहे। तो टिम्बर और पेंट समझ लो कि 2 ही टॉपिक हैं आज के। तो ये बहुत छोटे-छोटे टॉपिक हैं, दोनों को पढ़ने में 2 घंटे से ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, आसानी से चीज़ें कवर हो जाएँगी। उसके बाद क्या करना है, जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हमको वाईसीटी एई की बुक ओपन करनी है। इसके बाद हम लोग क्या करना है, वाईसीटी एई की बुक ओपन करनी है और इसमें ट्रांसपोर्ट के, अगर हो सके, जैसे ये थ्योरी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद अगर हमारे पास टाइम बचता है तो इसके 30 क्वेश्चन कर लेने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बहुत अच्छे से हम लोग करेंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छे नंबर दे देता है ये चैप्टर से ही काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हम लोग को इसकी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके 30 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे और फिर बीएमसी के 20 क्वेश्चन पर चैप्टर हम लोग को कर लेने हैं। जैसे टिम्बर है, इसके भी कर लेने हैं, और पेंट है, इसके भी कर लेने हैं हमको 20 क्वेश्चन। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम लोग क्या करने हैं, एसएससी जेई की बुक ओपन करनी है और इससे हम लोगों को 40 क्वेश्चन ट्रांसपोर्ट के कर लेने हैं। एसएससी जेई की बुक को भी हमको जल्दी निपटानी है, तो इसके लिए क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग को बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि कम क्वेश्चन करेंगे तो इसमें टाइम हमारा काफ़ी वेस्ट हो जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट के भी 40 क्वेश्चन हम लोग को कर लेने हैं। उसके बाद बीएमसी के, इसके भी 40 क्वेश्चन हम लोग को कर लेने हैं। ध्यान रहे कि सबसे पहले थ्योरी कंप्लीट करनी है, अगर टाइम बचता है तो 40 करने हैं, टाइम नहीं बचता है तो इसके 10, 5 जितने भी हो सकते हैं उतने कर सकते हैं हम लोग, लेकिन बीएमसी के करने ज़रूरी ही है, क्योंकि ये छोटे-छोटे चैप्टर हैं, जल्दी कवर हो जाएँगे, इनके क्वेश्चन कर लेना। तो इससे क्या है कि चीज़ें और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और बुक की लैंग्वेज भी समझने में हमको आसानी रहेगी। उसके बाद फिर हम लोग ने अपनी जो वन डे वन सब्जेक्ट की सीरीज़ चलाई हुई है, इसमें हम लोग को क्या करना है, आज स्टील सब्जेक्ट पढ़ लेना है, वो भी हैंडबुक से। ध्यान रहे, पूरी थ्योरी नहीं पढ़नी है, पूरी थ्योरी पढ़ने जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इंपॉर्टेंट फार्मूले और टेबल वगैरह जो भी चीज़ है, वो चीज़ देख लेना। टेबल से स्टील में काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो टेबल देख लेना, उससे 1-2 क्वेश्चन 100% आते हैं, तो उसको देखना, बिल्कुल भी मत भूलना। उसको आसानी से चीज़ें वो याद हो जाएगी और बार-बार हम चीज़ों को देखेंगे, तो हमको आसानी से वो चीज़ें एकदम फटाफट याद आ जाएँगी। हम लोग कन्फ्यूज़न जो है हम लोग को होता है एग्ज़ाम में, वो काफ़ी कम होने लग जाएगा। अब क्या करना है, अब हम लोगों को, जो हम लोग डेली एक पेपर सॉल्व करते हैं, डेली तो नहीं, 2 दिन या 3 दिन में हम लोग एक पेपर सॉल्व कर लेते हैं। तो आज हम लोग क्या करना है, 10 अक्टूबर का शिफ्ट 2 का पेपर करना है, एसएससी जेईई 2023 का पेपर। इसमें ध्यान रहे, अभी अपने को केवल टेक करना है, जब लास्ट डे रहता है तो हम लोग नॉन टेक्निकल भी कर लेते हैं। तो टेक्निकल के हम लोगों को 30 क्वेश्चन कर लेने हैं
डायरेक्ट अगर टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ है तो डायरेक्ट टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ में सबमिट कर देना। उसके बाद फिर डायरेक्ट सोल्यूशन उसके देख लेना। अगर क्वेश्चन बन रहे हैं तो टिक कर देना, नहीं बन रहे हैं तो उसका सोल्यूशन देख लेना। और अगर टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ नहीं है तो मैंने ग्रुप में भी पीडीएफ अपलोड कर दी है, इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और वहाँ से 30 क्वेश्चन देख लेना। उसके बाद फिर क्या करना है, बायो में डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब हम लोग को क्या करना है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कवर करने हैं। तो इसको हम लोग पढ़ लेंगे। ये भी थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसको पढ़ने में 2 दिन लग जाएंगे। तो लग जाने तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन क्या है, हमको आराम से अभी फरवरी तक जो है अपना नॉन टेक का सिलेबस ख़त्म करना है। तो ये चीज़ें हम लोग को स्पीड से थोड़ी कवर करनी पड़ेगी। तो बायो में अभी तो यही पढ़ लो। उसके बाद हम लोग जैसे कुछ नया आता है तो नया चैप्टर हम लोग ऐड कर लेंगे। उसके बाद फिर फिजिक्स में हम लोग को क्या करना है, फोर्स एंड वेव, ये वाले चैप्टर हम लोग कर रहे थे, इसको फिर से कर लेना है। क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर तो नहीं है, लेकिन कभी कभार 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं तो चीज़ें हम लोग को ज़्यादा कवर करने की ज़रूरत है। उसके बाद फिर हम लोगों को अब क्या है, नॉन टेक में थोड़ा बूस्ट देना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि नॉन टेक के क्वेश्चन प्रैक्टिस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। उससे भी काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब वो क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग अभी से नहीं करेंगे, लास्ट में जाके करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए क्या है, अभी हमको थोड़ी थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस चालू कर देनी पड़ेगी। तो हम लोग को क्या करना है, पिनिकल की बुक लेनी है, जो भी मीडियम हो, हिंदी या फिर इंग्लिश, जो भी अपने हिसाब से। दोनों बुक मैंने अपलोड कर दी है ग्रुप में, तो वो डाउनलोड कर लेना। तो उसके क्या करने हैं, हम लोगों को PYQ करने हैं। बायोलॉजी के 5 क्वेश्चन करने हैं हर चैप्टर के, पूरे चैप्टर लिख लेने हैं। जैसे 8-10 चैप्टर हैं तो हर चैप्टर के 5-5 क्वेश्चन कर लेने हैं। और फिजिक्स में भी सेम ऐसे ही करना है, 5-5 क्वेश्चन हर चैप्टर के कर लेना है। थोड़ा टाइम इनमें लगेगा, लेकिन इससे क्या है, चीज़ें हम लोग की काफ़ी कवर हो जाएंगी। बुक की लैंग्वेज में जो चीज़ें पूछती है वो चीज़ें भी हम लोग कवर कर लेंगे। बाकी हम लोग नोट्स तो पढ़ ही रहे हैं, पर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे भी ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि अब टाइम हो चुका है। अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। 150 डे में अगर कवर करना है हम लोगों को, हम लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ साथ करते जाना पड़ेगा, तभी चीज़ें काम आएंगी। उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, करंट अफेयर मार्च तक हम लोग कल कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोगों को अप्रैल 2023 का करंट अफेयर करना है, जिसमें ध्यान रहे, अगर टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज है तो टेक्स्ट बुक में सर्च करना करंट अफेयर्स, उसमें डायरेक्ट आ जाएगा अप्रैल 2023 का। उसके जितने भी क्वेश्चन है उसके आधे क्वेश्चन कर लेना, आधे क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। तो टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज कर सकते हैं, या फिर कोई वीडियो कंपाइलेशन अगर मिल जाता है हमको तो वीडियो कंपाइलेशन देख लेना है। अगर 1 घंटे का वीडियो हो तो आधे घंटे देखना है, और अगर 1.5 घंटे का वीडियो तो उस टाइप से हम लोग को आधा वीडियो देखना है, आधा वीडियो हम लोग को कल देख लेना है। या फिर तीसरा सोर्स, अगर मैगज़ीन है हमारे पास में तो मैगज़ीन के 4 पन्ने हैं तो 2 पन्ने पढ़ लेने हैं। इस टाइप से हम लोग को आधा कवर करने की कोशिश करनी है और आधा कल के लिए छोड़ देना है। क्योंकि एक साथ हम चाहें तो एक साथ भी मैगज़ीन निपटा सकते हैं, 7 दिन में पूरी मैगज़ीन खत्म हो जाती है, लेकिन चीज़ें याद नहीं रहती हैं तो वो कोई मतलब का नहीं निकलता है। अगर चीज़ें हम लोग को याद करनी है तो हम लोग को एक प्रॉपर स्ट्रेटजी और प्रॉपर तरीके से उस चीज़ों को कवर करना पड़ेगा। हम लोग डायरेक्ट कवर करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाएंगी, और उससे क्या है, कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। अब उसके बाद क्या करना है, रीजनिंग में हम लोग एनालॉजी पढ़ रहे थे, तो एनालॉजी में अब हम लोगों को वर्ड एनालॉजी पढ़ना है आज। तो ध्यान रहे, एनालॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके क्वेश्चन छूट ही जाते हैं, क्योंकि अगर इसकी प्रैक्टिस ना करो तो ये 2 से 3 मिनट ले लेता है एक क्वेश्चन, और उसमें भी कोई गारंटी नहीं कि बन जाएगा। 2 से 3 मिनट हमारा वेस्ट हो जाएगा, और 5 क्वेश्चन भी आते हैं तो 12-15 मिनट हमारे ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे और वो क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे। तो वो ये हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा ले लेता है। तो इसको मैनेज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो वर्ड एनालॉजी हम लोग को कर लेना है। टाइम हम लोग को इसमें सेव करना पड़ेगा। इसके लिए क्या है, इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट हम लोग को मिलेगा। अब इसके बाद हम लोग लेते हैं क्वेरी में हम लोग को क्या करना है, क्वेरी में जो भी क्वेरी जो रिलेटेड रहती है इसको कवर करने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो पहली क्वेरी ये है कि रिजल्ट कब तक आ सकता है SSCJ 2023 का। तो कुछ लोग फालतू की अफवाह फैला रहे हैं कि आज आ जाएगा रिजल्ट, कल आ जाएगा रिजल्ट। तो मैं बता दे रहा हूँ, अभी रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। रिजल्ट आएगा फरवरी में, उससे पहले रिजल्ट नहीं आ सकता है, ये चीज़ लिख के ले लो। क्योंकि रिजल्ट जो है वो तभी आता है जब न्यू एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आने वाला रहता है। उसके बाद हम लोग को टाइम नहीं मिलता है, 50-60 दिन बचते हैं, तो उस टाइम पे प्रिपरेशन भी नहीं हो पाती है। तो ध्यान रहे, रिजल्ट अभी बिल्कुल भी नहीं आएगा, उसके सोच में मत डूबे रहो। अगर कम नंबर आ रहे हैं तो फिर से प्रिपरेशन में लग जाओ, और अगर अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं तब भी प्रिपरेशन अभी अपनी नहीं छोड़नी है। जब तक जॉइनिंग लेटर नहीं आ जाए तब तक प्रिपरेशन बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि लास्ट टाइम पे क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। तो अगर अच्छे नंबर आ रहे हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेसन, सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। लेकिन अगर अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं तो एक बार फिर से लग जाओ, इस बार अच्छे से प्रैक्टिस करके और ज़्यादा नंबर लाके अच्छी रैंक और अच्छी पोस्ट। अगर मान लो कि अभी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि BRO मिल जाएगा, लेकिन अगर मान लो कि वो भी नहीं मिलता है और अच्छी प्रैक्टिस अच्छी मेहनत कर लेते हो तो CPWD डायरेक्ट मिल जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा हम लोगों को। उसके बाद एक और क्वेश्चन ये है, फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे SSCJ 2024 के। तो ये हमारे कैलेंडर में मेंशन करके बिल्कुल दिया हुआ है कि 29 फरवरी से लेके 29 मार्च तक ये हमारे फॉर्म भरेंगे। ये
कंफर्म डेट है, फिक्स डेट है, ना एक दिन आगे ना एक दिन पीछे, कुछ भी नहीं होगा। 29 फरवरी को नोटिफिकेशन आ जाएगा और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम लोग उस पूरी नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे कि कब तक का EWS वाला सर्टिफिकेट मांगा है और क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी वैकेंसी आने वाली है, वो सारी चीज़ हम लोग को 29 फरवरी को पता चल जाएगी। तो तब तक का वेट बिल्कुल भी नहीं करना है, अभी से ही प्रिपरेशन में लगना है। अगर डेट आएगी उसके बाद हम लोग प्रिपरेशन में लगने का सोचेंगे तब भी हो सकता है, लेकिन उस टाइम पे जो हमारे पास अभी ये जो 50 दिन करीब एक्स्ट्रा दिन है वो वेस्ट हो जाएंगे और उससे हमको नुकसान ही होगा। इसलिए पढ़ते रहो तो उससे क्या है बेनिफिट, हमको 100% मिलेगा और चीज़ें हम लोग काफ़ी कवर कर लेंगे। उस टाइम तक हम लोग नॉन टेक निपटा देंगे तो नॉन टेक की चीज़ें जो है वो अच्छी खासी कवर हो जाएंगी। अब एक और क्वेश्चन ये है, क्या मैं YCT या JEE की बुक पूरी रट लूँ? तो YCT या JEE की बुक रट सकते हो, उससे भी नंबर जो है 40-50 नंबर आसानी से आ जाएंगे, 60 भी आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी क्या है, एक प्रॉपर तरीका चाहिए ना। ऐसे डायरेक्ट अगर ओपन करके बुक लगाने की कोशिश करोगे तो अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो एक दिन 10 क्वेश्चन, एक दिन मुश्किल से मुश्किल 70, 80, 90 क्वेश्चन लगा लोगे, लेकिन दूसरे दिन वो क्वेश्चन लगा ही नहीं पाओगे, तो बुक कंप्लीट हो ही नहीं पाएगी। ना 7 दिन में कंप्लीट हो पाएगी, ना 14 दिन में, ना 15 दिन में। तो ये चीज़ें हैं, अगर उसको कंप्लीट करना है तो उसके लिए एक प्रॉपर तरीका अपनाओ। प्रॉपर तरीका यही है कि हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन या 20-20 क्वेश्चन से स्टार्ट करो। उसके बाद जब वो कवर हो जाए तो आगे 10 क्वेश्चन और करो, फिर आगे इस टाइप से करो। तो क्या है कि वो बुक पूरी कवर भी हो जाएगी और चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर भी लोगे। और अगर अभी सोचोगे कि नहीं मैं एक सब्जेक्ट से स्टार्ट करता हूँ तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ने में एक दिन लग जाएगा और वो चीज़ें कवर भी नहीं होंगी और बोरियत भी लगने लग जाती है। तो सबसे बचने के लिए क्या करना है कि हर चैप्टर के 5-5 क्वेश्चन या 10-10 क्वेश्चन से शुरुआत करो पहले, और ऐसे ही कवर करते जाओगे तो आसानी से बता रहा हूँ, मुश्किल से मुश्किल 20 दिन 30 दिन लगेंगे, पूरी बुक तुम्हारी खत्म हो जाएगी। उसके बाद डबल रिवाइज करते जाना, आराम से ये नंबर खींचने लग जाएंगे। लेकिन सिलेक्शन लेने के लिए टेक्निकल में ही स्कोर करना जरूरी नहीं है, रीजनिंग भी हमको पढ़ना जरूरी है और नॉन टेक भी पढ़ना जरूरी है, ये चीज़ समझ लो। अगर उनको नहीं पढ़ोगे तो नंबर यही होंगे कि 100 नंबर के अंदर अटक जाओगे। उसके बाद फिर वो नंबर बढ़ क्यों नहीं रहे हैं, क्या हो रहा है, इस टाइप से चीज़ें समझ में आएगी। रीजनिंग बन जाती है मानता हूँ, लेकिन अगर अच्छा कर लोगे तो इसमें 50/50 ला सकते हो। अभी रीजनिंग बन जाती होगी, लेकिन अगर पेपर दोगे तो मुश्किल से 30 नंबर 35 नंबर मैक्सिमम टू मैक्सिमम ला पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं ला पाओगे, मैं लिख के दे सकता हूँ। लेकिन अगर थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे, जो चीज़ें अपनी वीक चीज़ें हैं उनको इंप्रूव कर लोगे तो 50/50 ला सकते हो, ये तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। 50/50 नहीं तो 48 47 आसानी से लाओगे, 40+ नंबर 100% आएंगे। और जब ये नंबर आ जाएंगे और यहाँ 50 आ जाएंगे तो 100+ तो यही होगा। उसके बाद नॉन टेक कवर कर लोगे तो 130+ 100% आ जाएगा, इससे ऊपर ही आएंगे। तो बस एक ही चीज़ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, या तो मैं सोच लूँ कि नहीं अकेला मैं रीजनिंग पढ़ूँ उससे सिलेक्शन हो जाएगा, या तो मैं ओनली जीएस पढ़ लूँ उससे हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। टेक्निकल हमको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और टेक्निकल कोर है हमारा, टेक्निकल मेंस में भी आएगा। तो टेक्निकल की तैयारी जो है हम लोग मेंस लेवल की भी कर रहे हैं, तो हम लोग प्री मेंस दोनों को लेकर चलते हैं साथ में, क्योंकि प्री होने के बाद 45 डे ही मिलेंगे मेंस के लिए, तो उसमें फिर प्रिपरेशन नहीं होगी। इसलिए अभी से ही लगे रहो तो अच्छा बेनिफिट मिलेगा और अच्छा रिजल्ट आएगा हम लोग का, 100% सिलेक्शन होगा 2024 में। उसके बाद यूथ की जेईस से काम नहीं चलेगा क्या? बिल्कुल चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यूथ की जेईस जो जीएस की बुक है वो जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए नहीं है, सही है। अगर थ्योरी के लिए लेते हो तो उसमें 1-1 लाइन में दिया हुआ है, तो कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक्सप्लेनेशन हमको पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि उससे कुछ चीज़ें रहती हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट वगैरह वो कवर हो जाते हैं। तो उसके लिए एक्सप्लेनेशन हमको देखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए तो नहीं चलेगी, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए बेस्ट बुक है, ऑब्जेक्टिव कवर कर सकते हैं यूथ की बुक से। उसके बाद नोट से क्वेश्चन अपलोड, ये कल मैंने कुछ क्वेश्चन देखने की कोशिश की थी कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं उससे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इकोनॉमी के लगभग 5-6 क्वेश्चन जो आए थे, पूरे के पूरे क्वेश्चन अपने नोट से ही आ रहे हैं। तो हम लोग एक बिल्कुल सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं। ये पता करने का तरीका यही रहता है कि प्रीवियस ईयर उठाओ, उसमें देखो कि हम जो पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और 100% क्वेश्चन आ रहे हैं मतलब कि हम लोग सही डायरेक्शन में हैं। तो कल मैंने देखा था और मैंने उसकी वीडियो भी अपलोड करी थी, देख लेना, ज़्यादा टाइम का नहीं है, 5-6 मिनट का है, 2x की स्पीड में देख लेना। और उसकी फ़ोटो भी मैंने कम्युनिटी पोस्ट में अपलोड कर दी थी और ग्रुप में भी मैं डाल दूँगा। तो उससे क्या है कि उसमें देखो बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट हम लोग के नोट से आ गए हैं और हमारे कोई एक्स्ट्रा नोट्स नहीं है, हमारे लूसेंट के ही नोट्स हैं और कुछ वीडियो देख के मैंने नोट्स बनाए थे उसी से आ गए हैं। तो ऐसे ही अपने से कवर करते जाओगे तो सारे क्वेश्चन बनेंगे 100%। जो 30+ का हमारा टारगेट है 100% कवर होगा। उसके बाद फिर मेरे बहुत सारे दोस्त बोल रहे थे कि वो जो हमारा MPPSC SES AE वाला ग्रुप है, तो उसमें क्या है चीज़ें ढूंढने में ज़्यादा तकलीफ होती है, तो एक नया ग्रुप बना दिया जाए जिससे क्या है उसमें डायरेक्ट चीज़ें रहेंगी तो चीज़ें जल्दी कवर हो जाएंगी। तो मैं कोशिश करूँगा फिर से एक नया टेलीग्राम चैनल बनाने की, उसमें चीज़ें अपलोड कर दूँगा जिससे क्या चीज़ें आसानी से और जल्दी मिल जाएंगी। तो मिलते हैं कल एक न्यू टास्क के साथ में। ओके।